नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ लोक देवता पाबूजी महाराज। लोक देवता पाबूजी से जो गत बीते जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हुए राजस्थान के, उनमें कई सारे प्रश्न आए हुए हैं और अब आगे भी इनसे प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं कि लोक देवता पाबूजी महाराज। जो पाबूजी का जन्म है वो 1239 ईस्वी में फलोदी तहसील जोधपुर के कोल्लू गांव में हुआ था और पाबूजी राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। जो पाबूजी का जन्म है 1239 ईस्वी में फलोदी तहसील जो कि जोधपुर में है के कोल्लू गांव में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है राजवंश से संबंधित है और पाबूजी का जो पूजा स्थल है वो है कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में है। और पाबूजी का प्रतीक चिन्ह जो है वो भाला लिए अश्वारोही है। ध्यान रखना दोस्तों कि एक घोड़े पे बैठे हुए हाथ में भाला लिए हुए हैं, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। इसी के साथ आगे देख लेते हैं लोक देवता पाबूजी महाराज का इतिहास। पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी और माता का नाम था कमला दे। इनके पिताजी का नाम धांधल जी था और माता का नाम कमला दे था। ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों। किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार। और मनोती पूर्ण होने पर भोपा व भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। जो उनके पाबूजी के जो अनुयायी होते हैं, जो इनको पूजने वाले होते हैं, अगर उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर मनोकामना पूरी होने के बाद भोपा और भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबूजी को किसके रूप में पूजा जाता है दोस्तों? ऊँटों के देवता के रूप में। और ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की भक्ति की जाती है, क्योंकि पाबूजी को ऊँटों का देवता माना गया है। जब जो लोग ऊँट पालते हैं, अगर उनका ऊँट बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं? वो पाबूजी की भक्ति करते हैं। पाबूजी के फवाड़े विशेष रूप से प्रचलित है और इन फवाड़ों में इनका प्रमुख वाद्य यंत्र जो होता है वो माठ होता है दोस्तों। जो पाबूजी के फवाड़े जो गाए जाते हैं, जो उनको जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है उस समय जो बजाया जाने वाला, उसका नाम क्या है दोस्तों? माठ। नेक्स्ट देख लो, पाबूजी का जो विवाह है वो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे या फूलम दे से हो रहा था कि ये फेरों के बीच से ही उठकर 3.5 फेरे अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवल चारणी, जिसकी केसर काल में घोड़ी, ये मांग कर लाए थे कि गए छुड़ाने चले गए और देचू गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए। तो जो ये पाबूजी है, इनका विवाह हो रहा था अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री जो थी सुप्यार दे या फूलम दे से हो रहा था कि ये फेरों के बीच से ही उठकर, इनके 3.5 फेरे हो गए थे, उस समय ही ये उठकर अपने बहनोई जो है जिंदराव खींची से देवल चारणी, जिसकी केसर काल में घोड़ी, ये मांग कर लाए थे कि गाय छुड़ाने के लिए चले गए, गायों की रक्षा के लिए ये चले गए। और ये देचू गांव जो जोधपुर में जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्होंने शादी के समय भी केवल 3.5 फेरे ही लिए थे और गायों की रक्षा के लिए ये चले गए थे। नेक्स्ट देख लो, ऊँटों की पालक रायका या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। जो रेबारी जाति है वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी थोरी एवं आहिर जाति के लोकप्रिय है और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। इनको ये हो गए ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग माने लग गए। पाबूजी को थोरी एवं आहिर जाति के लोकप्रिय तो ही है और मेहर जाति के लोग जो है इन्हें मुसलमान जो है इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही मिला। कि सबसे पहले अगर मारवाड़ में कोई ऊँट लाया है तो वो कौन लाया था दोस्तों? पाबूजी। पाबूजी को सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी मिला है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य के साथ बाँची जाती है। पाबूजी की जो फड़ है वो जो नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य के साथ ये क्या बाँची जाती है। पाबूजी की फड़ जो है वो चांदी की फड़ है। याद रखिएगा दोस्तों कि चांदी की फड़ किसकी है? तो पाबूजी की जो फड़ है दोस्तों वो चांदी की फड़ है। और पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है। पाबूजी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? थाली
लोक नृत्य। मेरे साथ बोलो एक बार सभी, थाली लोक नृत्य किया जाता है। इसी के साथ आगे देख लो, चांदा डेमा, हरमल एवं सलजी सोलंकी पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। चांदा डेमा, हरमल एवं सलजी सोलंकी जो ये पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में भी माने जाते हैं। और आसिया मोड़जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। पाबू प्रकाश, ये भी प्रश्न आती है कि पाबू प्रकाश जो जीवनी पर लिखी गई है पाबूजी की, किसने लिखी? तो आसिया मोड़जी के द्वारा। आसिया मोड़जी के द्वारा पाबूजी के जीवन पर कौन सी रचना लिखी गई? तो पाबू प्रकाश। ये प्रश्न कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के, आपको ध्यान रखना है कि आसिया मोड़जी के द्वारा लिखित पाबू प्रकाश जो रचना है वो पाबूजी के जीवन पर लिखी गई है। नेक्स्ट देख लो, इनकी घोड़ी का नाम जो है वो केसर कालमी था। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों? केसर कालमी। अब इन चीज़ों के अलावा जो आपने अभी पढ़ा है, इन चीज़ों के अलावा भी पाबूजी से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जो ऊपर छूट गए हैं वो प्रश्न नीचे हैं। इनसे भी कई बार प्रश्न आते हैं और बहुत ही सरल तरीके के प्रश्न आते हुए भी हमें परीक्षा में नहीं आते हैं, तो उन प्रश्नों को भी अपन देख लेते हैं। इनसे संबंधित गीत पाबूजी के फवाड़े माठ वाद्य के साथ नायक एवं रेबारी जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। ऊपर पढ़ा था, पाबूजी के फवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ जो भोपे और भोपियाँ होती है नायक या रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। और पाबूजी केसर कालमी घोड़ी एवं बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। पाबूजी की जो घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। और इनकी जो पगड़ी है, जो सिर पर जो पाग होती है, वो बाई और झुकी होती है। पाबूजी का बौद्ध चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। ये घोड़े पर बैठे हुए हाथ में भाला लिए हुए हैं, यह पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। इनका कोल्लूमंड में प्रमुख मंदिर जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। कोल्लूमंड में इनका प्रमुख मंदिर है और चैत्र की जो अमावस्या होती है उसमें इनका मेला भरता है। आगे देख लो, मुस्लिम सुल्तान दूदा सुमरा को पाबूजी ने युद्ध में परास्त किया क्योंकि यह एक हिंदू द्रोही व हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली प्रवृत्ति का शासक था। मुस्लिम सुल्तान था दूदा सुमरा को पाबूजी ने युद्ध में परास्त कर दिया था, और ये जो था क्योंकि यह एक हिंदू द्रोही व हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए इनसे युद्ध किया था। पाबूजी जो है अल्प आयु में ही छुआछूत का विरोध करते थे। पाबूजी छुआछूत का विरोध करते थे छोटी उम्र से ही। और पाबूजी को प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ वाले देवता या गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी पूजा जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि पाबूजी को जो है वो प्लेग रक्षक, याद रखना, प्लेग रक्षक देवता कौन है? पाबूजी। हाड़ फाड़ वाले देवता कौन है? पाबूजी। और गायों के मुक्तिदाता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो पाबूजी। यहाँ से 3 प्रश्न बने रहे हैं, विशेष ध्यान रखना, प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ वाले देवता और गायों के मुक्तिदाता, गायों को छुड़वाने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और आगे देखो, ये विवाह के 3.5 फेरे लेने के बाद ही गायों को बचाने पहुंचे थे। आप समझ सकते हो जब किसी व्यक्ति का खुद का विवाह हो रहा है तो वो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्होंने अपने विवाह को भी महत्व नहीं दिया उस समय, और इन्होंने फेरे भी पूरे नहीं लिए, और पहले किसको बचाने चले गए थे? गायों को बचाने के लिए चले गए थे। केवल 3.5 फेरे लेके ही ये गायों को बचाने के लिए चले गए थे। बहनोई जायल नागौर के शासक जिंदराव खींची से युद्ध लड़ते हुए 1276 ईस्वी में देचू गांव जो कि जोधपुर में है 24 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये जो देचू गांव है, कहाँ है देचू गांव? जोधपुर में। और बस ये केवल और केवल मात्र 24 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए पाबूजी के अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पाबूजी की जो अनुयायी है आज वर्तमान में कितने फेरे लेते हैं विवाह के समय? तो याद रखना दोस्तों, तो 3.5 फेरे। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। अभी भी विवाह के समय केवल 3.5 फेरे ही लेते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का
धन्यवाद।